जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। और आज का जो दोस्तों वीडियो हम लेके आपके समक्ष रजू हुए हैं, तो वीडियो का जो टाइटल भी ऐसा कुछ है, क्योंकि अंत की देख तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है तो भारत को बोलो। ये वीडियो का टाइटल और सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान को तो वैसे भी अंत के देखने के बाद ये उसके पैर पकड़ लेते हैं भाई। क्योंकि लेट जाते हैं। हाँ, वो उतनी धमकी ही दे देते हैं। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी से ये बड़ी खबर। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। और उस पर ही इंडियन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज निकाली। प्रेस रिलीज आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। प्रेस रिलीज में बीएलए ने बोला कि कोलवा और मुस्तांग यहाँ पर 2 जगह पर उन्होंने हमले किए थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस है उनका आपस में तावन होना चाहिए, दोनों की मिलिट्रीज का आपस में तावन होना चाहिए। ये चल रही हैं कि भारत जो है वो ऑकस ज्वाइन करने वाला है। मुंबई का इल्जाम हम पर लगा, पार्लियामेंट का इल्जाम हम पर लगा। ये ज़हन में रखें कि अगर इंडिया ऑकस ज्वाइन करता है, जो कि जिसको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका जो हैं, इन्होंने एक समझें कि एक अनअनाउंस किस्म की एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम। वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। India will be part of the AUKUS minus military component, but in emerging technologies, in artificial intelligence, in electronic warfare and cyber technologies, यहाँ पे वो चीन से मुकाबला करना चाहता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को 2 टूक कहा है कि अगर पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया नहीं हो रहा तो हमें बताए, हम कुछ ही समय में आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए उसका सहयोग करने को तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान से ये मेरी अपेक्षा है कि यदि वह आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान आतंकवाद पर काबू पाए। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ है, नहीं कर सकते हैं, तो फिर पड़ोसी देश भारत से सहयोग ले सकते हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। खबरें ये चल रही हैं कि भारत जो है वो ऑकस ज्वाइन करने वाला है। ऑकस बेसिकली क्या है और इस पे बात करते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि अगर इंडिया ऑकस ज्वाइन करता है, जो कि जिसको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका जो हैं, इन्होंने एक समझें कि एक अनअनाउंस किस्म की एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। और इसका जो मकसद है वो कहते हैं जी कि हम तमाम हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट में, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक डीपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में, डिफेंस रिलेटेड साइंस में, सप्लाई चेन के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सप्लाई चेन है, इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करनी है, ये सारी चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ दैट, बट इन फैक्ट ये है एक मिलिट्री ब्लॉक बनाना है अगेंस्ट चाइना। इंडिया इसको अवॉइड कर रहा है। ये जो है वो अगर आपको याद हो, क्वाड भी एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। जापान एंड इंडिया को ऑकस में नहीं डाला गया, और ये वो जो 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के जो 3 बड़े मेंबर हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये, इनको जो है वो ये इसका हिस्सा बने। कनाडा को भी नहीं डाला, न्यूजीलैंड को भी उस तरह नहीं डाला। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि
जो ऑकस के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो डिस्कशंस शुरू करना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंडे, ये जो अभी कल था, कि अभी जनाब जो जिसे कहते हैं ना पिलर 2 इस सिक्योरिटी पैक्ट का, कि जी लोगों को कहें जी आए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज निकाली, प्रेस रिलीज आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। प्रेस रिलीज में बीएलए ने बोला कि कोलवा और मुस्तांग यहाँ पर 2 जगह पर उन्होंने हमले किए थे जिसमें 3 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने डिटेल स्टेटमेंट निकाली और बोला कि फ्रीडम फाइटर्स बलूच लिबरेशन आर्मी के उन्होंने टारगेट किया। मुस्तांग का कोलवा में 2 कैंप्स को 9:30 बजे के आसपास वेडनेसडे को ये अटैक हुआ था। मराव एरिया और मुस्तांग में भी अटैक हुआ, राइट। और ये भी बोला कि बीएलए फाइटर्स ने जिन्होंने टारगेट किया था वो हैवी वेपनरी के साथ किया, 2 अलग अलग लोकेशंस पे, मराव एरिया मुस्तांग में और कोलवा में कोई एरिया का नाम नहीं दिया गया इसमें। ये भी कि 30 मिनट तक फाइटिंग चलती रही। बीएलए फाइटर्स ने बोला कि कई रॉकेट्स फायर किए गए, ग्रेनेड्स फायर किए गए एनिमी पोजीशन में, 2 एनिमी पर्सनल 3 मारे गए थे, इनफैक्ट 2 मारे गए, 4 इंजर्ड थे एक लोकेशन पे और दूसरी लोकेशन पे 1 मारा गया। अटैक के बाद सारे के सारे जितने भी बीएलए के फाइटर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स बोलिए, वो निकल गए अपनी लोकेशन के लिए, यानी कि अपने बेस कैंप के लिए, और पाकिस्तानी आर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये भी उन्होंने बोला कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई, मोर्टार शेल की मारे गए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और सही तो बात है, राजनाथ साहब ने सही तो बोला कि यदि पाकिस्तान असमर्थ है इन लोगों मतलब आतंकवादियों को खत्म करने में, तो पड़ोसी मुल्क भारत का भी हेल्प ले सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ले सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता क्योंकि उस पाकिस्तान को कभी भी आतंकवादियों को खत्म करना ही नहीं है, क्योंकि उसको खत्म कर देगा तो उसको भिख मिलनी बंद हो जाएगी, उसकी इनकम बंद हो जाएगी, मतलब आतंकवादियों को मतलब वो सब वो व्यापार करते हैं। हर एक कंट्री के पास एक खजाना होता है, एक खजाना होता है जहाँ पे कंट्री जो है फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो इस वजह से गोल्ड खरीदती है। ज़्यादातर यही होता है, गोल्ड खरीदती है, क्योंकि जैसे कि आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, तो जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर जैसे यूएसए ने जैसे बैंड लगा दिया था ट्रेड का, डॉलर में ट्रेड नहीं हो सकता। यदि कल उठ के दूसरे देश पे आता है तो उस देश के पास यदि खजाना भरा है तो वो लड़ने में असमर्थ नहीं होता, वो अच्छे से लड़ सकता है, गोल्ड वगैरह रिजर्व होते हैं उसके पास। तो इन पाकिस्तानियों के पास आतंकवादी रिजर्व है, ठीक है, ये उसका बहुत ही बड़ा उसके लिए बोलते हैं ना खजाना है। उस खजाने पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, खुद पाकिस्तान भी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हाथ डाला तो बहनों भाइयों ये लोग जो है ना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ना तो उसके पास टैलेंट है, ना उन लोगों के पास एजुकेशन है, ना उन लोगों के पास मतलब क्या बोलते हैं पैसा तो बहुत है, छोड़ दो, मतलब क्या है टैलेंट जैसी मतलब फैक्ट्री या कंपनी या जो स्टार्टअप बेस ऐसा कुछ है, उसके पास सबसे बढ़िया जो है रिजर्व वो है उसका आतंकवादी और उसका जिहादी माइंड। बाकी दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।